एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आया हूँ गांव में और मेरे खेत में यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो गंवार हमने यहाँ पे बोई थी, और वो कहते हैं कि किसी चीज़ को हम किसी ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो वो नुकसान कर जाती है। तो यहाँ पर बारिश रेगुलरली हुई और ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो फसल थी हमारी वो देखो ख़राब हो चुकी है। गंवार हमने यहाँ पर उगाई थी, जो गंवार का नामो निशान तो मिट गया है, लेकिन यहाँ पे जिसके साथ में चारा है ना वो उग गया है। ऐसे हालातों में अब ये तो हो सकता है कि जो चारा है इसके ऊपर पलावा चला दिया जाए ताकि ये मिट्टी इधर उधर हो जाए और पूरा जो चारा है ना वो कट जाए, तो इसी का खाद लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट जब 1-2 महीने बाद में कुछ और इसमें सरसों गेहूँ वगैरह कुछ बाएंगे तो अच्छी फसल होगी। अब ये नुकसान मेरे ही नहीं, आसपास के जो भी क्षेत्र के लोग हैं, और पता भी आप सभी को कि राजस्थान के अंदर इस बार अच्छी बारिश हुई है, तो उसका परिणाम ये है कि किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसमें कई सारे तिल वगैरह भी उगाए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि खेती के अंदर ये जो कीड़े लग जाते हैं, जो पत्ते होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पर ये पत्ते बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन देखो इनको पूरा खा गए, कैसे छेद कर रखे हैं इनमें। तो इसलिए हम यहाँ पे फसल में अभी फ़िलहाल यहाँ पे पलावा दुला रहे हैं, जो खेत को पूरी तरह से मिट्टी को इधर उधर उखेड़ देता। और चारा इतना बड़ा है, और देखो उधर की तरफ मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे देखो बिल्कुल मिट्टी हट चुकी है। अभी पलावा का देखना आप किस तरह से ये इधर उधर ट्रैक्टर वहाँ पे आ रहा है पास में, तो आप इसमें देखोगे कि जो पलावे है ना बिल्कुल मिट्टी को इधर से उधर कर देता है, और जो चारा है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पीछे देखो टायर की शेप देखो आप पीछे की तरफ। अब ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी को इधर उधर, आगे वाले जो टायर इसको ऐसे करते हैं और ये पीछे वाले इसको मिट्टी को इधर कर देते हैं, तो ये पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं। अगर हल इसमें चलाते हम तो हल तो क्या बिल्कुल सीधे चलते हैं, तो उससे मिट्टी यानी जो चारा है ना वो ख़त्म नहीं होता। हालांकि मैंने बारिश से पहले इसमें जो जोत वगैरह भी निकलवाई थी, लेकिन रेस्पॉन्स कुछ अलग रहा। तो अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। देखो कितने जानवर यहाँ पर आ जाते हैं, इनमें कई सारे इनको खाने पीने की चीज़ें मिलती होगी, तो देखो खाने के लिए कितने यहाँ पे जानवर इसमें आ चुके हैं। देखो ये बगुले वगैरह बोलते हैं, और यहाँ पे ये कुछ और भी अन्य जानवर चिड़ियाँ वगैरह भी है यहाँ पे। अब ये वाला खेत है, इसमें भी ऐसा ही हाल है, और ये वाला खेत इसमें भी देखो यहाँ पे जवार है, लेकिन जवार ठीक है, इनमें भी करवाएंगे भी जस्ट। और फिर कुछ अलग जो फसल होगी ना उसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। और ये जो बाजरे हैं देखो पूरे ख़त्म हो गए, जबकि हालांकि इनमें देखो हमने खाद भी दिया था, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये वाले देखो बाजरे ठीक है, ये क्योंकि बाद में हमने उगाए थे जो कुछ आगे थे हैं, लेकिन अगर अब बारिश आती है तो यही बाजरे बिल्कुल आड़े पड़ जाएंगे। अब आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हम खुद भी ज़्यादा खाएंगे तो अपने पेट के लिए भी नुकसान ही होता है। ऐसे ही अगर फसल को ज़्यादा कुछ देंगे, यानी पानी खाद वगैरह कुछ भी, तो वो नुकसान करेगा। और इस बार बारिश रेगुलरली आई तो देखो उसकी वजह से देखो चारा है ना ये बहुत उग चुका है। और गंवार आप खुद देखो ऐसे कितनी, यह वहाँ पे खाली है, यहाँ पे थोड़ी बहुत उगी है। अब देखो ये थोड़ी बहुत बड़ी है, ये यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। इस तरह से है ना जो पूरी की पूरी जो फसल है ना ख़राब हो गई है। और ऐसा कम से कम 10 खेतों में हमारे हुआ है, मेरे ही नहीं सबके हुआ है। तो इस वजह से इनमें चलो एरे कटवा देते हैं अब, ताकि इनका ही तो खाद लग जाएगा।